सॉरी बेटा जरा, हाँ अरे हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है बेटा, जरा वो थोड़ा नेट का इशू हो गया था, ठीक है फिक्र नहीं किया करो, ठीक है यहीं पर हम, उसकी फिक्र नहीं करो। अच्छा भाई बेटा हम लोग ज़रा पढ़ना शुरू कर रहे हैं और हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अब आप लोगों से रीडिंग करवाएंगे, हमारा बच्चा एक आमना आएंगे चैट रूम में। चलो ओके। अच्छा मैं ज़रा बाकियों से भी कंफर्म करना चाहूँगा ताकि सारे के सारे मेरे बच्चों, बेटा आप लोग भी ज़रा आंसर दो मुझको। वो ये कि बेटा हम लोगों ने क्या आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, सही है कि हाँ भाई इंट्रोडक्शन फला फला था कि लियाकत अली खान थे, वो मतलब यहाँ से बिलोंग करते थे, ये मतलब इन्होंने यहाँ पर गए थे और हमने आपको ये बात बताई थी कि उन्होंने अलग अलग जगहों में मतलब कि तालीम हासिल करी थी, जैसे कि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड में गए थे। उसके अलावा हमने आपको बताया भाई कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में गए, इनर टेम्पल में गए। फिर हमने आपको ये बात बताई कि ये जो मुस्लिम लीग में एज ऑनररी सेक्रेटरी के तौर पे मतलब वहां पर उन्होंने काम किया था, ठीक है, और उन्होंने एक डेकेड से ज्यादा काम किया था। डेकेड बोलते हैं 10 इयर्स को। आजादी से पहले पहले इनको 10 इयर्स प्लस टाइम हो चुका था कि वहां पर काम करते थे। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड दरअसल क्या है, ये लियाकत अली खान की जो पूरा चैप्टर जो है ना, ये उनकी स्पीच है जब जो कि उन्होंने कहाँ दी थी, ये उन्होंने वहां दी थी मेरे बच्चों जब 1950 में उनको ऑनररी डिग्री दी गई थी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऑनररी डिग्री आप सामने वाले को उसकी अचीवमेंट्स के मुताबिक देते हो। सामने वाला बच्चा, सामने वाला शख्स जो अचीव करता है, जरूरी नहीं है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो आप जानते हो मेरे बच्चों के पाकिस्तान के आजाद होने के बाद जो पाकिस्तान को डिफिकल्टीज का सामना था और ऊपर से 1 साल के बाद ही कायद आज़म की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो आने वाले वक्त जो 3 साल थे वो लियाकत अली खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि टॉप के लीडर यही थे, इन्होंने कैसे मैनेज किया, कैसे लेके चले, नो आइडिया, अल्लाह बेहतर जानता है कैसे लेके चले। लेकिन बात वही है मेरे बच्चों कि ये इन्होंने मैनेज किया, आगे लेके चले, आगे बढ़े ये, तो उनकी उस अचीवमेंट पे उनको क्या किया गया, सराहा गया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बेटा क्या कोई जैसे कि हमने एक मतलब कंफर्म कर लिया, बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमने इसको प्रॉपरली यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, ये वाला इन अ कॉन्फरिंग डिग्री, या यहीं से पढ़ना है? मुझे जरा चैट पे बता दो ताकि मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा। सारे बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं, सब बच्चे बेटा मुझे बता दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। हाँ भाई अनुषा, मैं अनुषा से पूछता हूँ। अनुषा, अनुषा बेटा माइक पर आओ, मैं आपसे रीडिंग करवाऊंगा, माइक पर आओ मेरा बच्चा। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक। अनुषा यस सर। मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ना है, इन कन्फरिंग यहाँ से पढ़ना है बेटा। यस सर। मेरा बच्चा आप जरा पढ़ना शुरू करो और सब बच्चे अलर्ट रहो, किसी ने ये जहालत करी ना कि हाँ सर पता नहीं कहाँ पढ़ने या फिर ऑनलाइन लगा के सही अजीब हो गई लगे पड़े, वो एक एक करके रीडिंग करवाऊंगा। तुम लोग देखो जरा, एक एक पैराग्राफ ना रीड करा तुम लोगों से मैंने। अनुषा बेटा पढ़ना शुरू करो, मैं खुद आपको रोक दूंगा, रीड करो आप। Okay. In conferring a degree upon me, you and the University of Kansas City have bestowed upon me and my country an honor for which I cannot adequately thank you. For my address today, I have advisedly chosen the subject of Pakistan and the modern world. I have done this for two reasons. In the first place, I am conscious of the fact that you have been kind enough to select me as the recipient of your recognition in order to do honor to my country rather than to reward me for my inadequate merits. It is fitting, therefore, that in expressing gratitude for your generosity, my country more than myself should speak to you on this occasion. In the second place, we live today. एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास स्टार्टिंग में, कि वो नहीं होता जैसे कोई अगर आपको स्टेज से बुलाता तो आप क्या बोलते हो भाई कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे बोलने का मौका दिया आपने, मुझे यहाँ बुलाया। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, मुझे दावत दी ताकि मैं अपनी तरफ से, उन्होंने मेरी इस चीज़ को सराहा, तो मैं इस चीज़ का बड़ा मतलब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस चीज़ से नवाजा। फिर आगे अब वो करने के बाद जो अपनी स्पीच का एक होता है ना, स्पीच की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ये मैनर्स होते हैं कि आप सामने वाले शख्स को मतलब क्या करो, उसका शुक्रगुजार रहो। फिर आता है आपकी स्पीच का इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आपकी स्पीच का इंट्रोडक्शन आएगा। तो ये उनकी स्पीच का इंट्रोडक्शन है। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि
आज की स्पीच के टॉपिक के लिए जो मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया वो किया है पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मेरे बच्चों ये पेट्रियोटिज्म की हद है, हुब्बुल वितने की हद है। हालांकि जब किसी को सराहा जाता है ना, ऐसी वजह से किसी को अगर ऑनररी डिग्री दी जाती है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इस मौके पर आके ना वो नहीं करते कि यार यहाँ तक का सफर बड़ा मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल रास्ता था, यहाँ तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा, बहुत परेशानियां झेली हमने। मतलब कहीं ना एक इंसान में होती है क्या, शो ऑफ करते हैं हम लोग, थोड़ा शो ऑफ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या कह रहे हैं, उन्होंने इस मौके को भी अपनी चीज के लिए नहीं किया, बल्कि इस मौके को भी यूटिलाइज किया और पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं। और टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है भाई, अचीवमेंट इनकी है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों ने मुझे जो ये ऑनररी डिग्री दी है, इसकी असल वजह ही ये है कि आपने मेरी जिस अचीवमेंट को सराहा है, जिस वजह से आप लोग मुझे ये डिग्री दे रहे हैं, उसका असल रीजन तो पाकिस्तान ही है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप आज से जो बात की जाए वो करेंगे। भाई हम किसकी, पाकिस्तान की बात करेंगे। यार आप मतलब देखो कि क्या लीडर्स गुजरे हैं हमारे माशाल्लाह से, देख के लगता है। अच्छा पुरानी बात भी नहीं है इतनी, मतलब ये हम ये नहीं बोल रहे कोई 1000-2000 साल पहले की बात है, नहीं, ये हमारे अपने लीडर्स हैं भाई, यहीं से लोग पैदा हुए हैं, इन्हीं में वो जज्बा था। बस देख लो माशाल्लाह से, अल्लाह ताला भाई जिसको जिस तरह से मतलब जहन में जो बात डालते, वही बात है ना, इनके जहन में ये बात थी, उन्होंने किया माशाल्लाह से। ठीक, अब आगे आओ जरा। अब बोलने में इसलिए चाहता हूँ कि मैं टॉपिक ये सिलेक्ट करूंगा। अच्छा भाई आगे देखते हैं। आमना मेरा बच्चा जरा आप माइक पर आओ। आमना आफ्ताब बेटा माइक पर आइए जरा, आगे आपसे रीड करवाना है मैंने। आमना जी सर। मेरा बच्चा थोड़ा लाउड बोलो जरा। हेलो जी सर। हाँ बेटा जरा अब पढ़ना शुरू करो यहाँ आ से। रही है आवाज? बेटा आप बहुत धीमा बोल रहे हो, आप बहुत पोलाइटली बोल रहे हो, थोड़ा लाउड बोलो। हम्म, सर अब आ रही है आवाज? हाँ मेरा बच्चा मच बेटर। आप कहाँ से पढ़ोगे, स्क्रीन से पढ़ोगे या बेटा बुक से पढ़ोगे? सब बुक है मेरे पास। ठीक है बेटा, पता ना कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से इन द सेकंड प्लेस, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। जी। In the second place, we live today in an era of widening horizon. It is, in a sense, an era in which new countries are being discovered. More than 4 centuries ago, great explorers from Europe voyaging out to discover the continent from which I hail, discovered your great land. You and your growing interest in the affairs of the world are poised in a moment of history when you cannot but carry that voyage forward. If I may be permitted to say so, that discovery of Asia has not yet been accomplished. In fact, it has only just begun. In speaking to you today, I trust I shall be of some assistance to you in discovering a part of Asia which I know well and which is very dear to me, and in pointing out some of the links that destiny is forging between your people and ours. जैसे ये आमना बेटा मतलब से ये ऑफ कर लो जरा माइक, मैं किसी और से रीड करवाऊंगा आगे। अच्छा, ताकि मुझे पक्का पता हो ना कि सारे के सारे बच्चे जरा यहाँ पर तुम लोग पूरा अलर्ट होके बैठे हो। अब देखो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि लियाकत अली खान ने सेकंड पॉइंट कहा कि एक और मैं बात बताना चाहूंगा वो ये कि अभी वो दौर चल रहा है। मेरे बच्चों ये बात याद रखना कि हम ये जो जिस दौर की बात कर रहे हैं लियाकत अली खान, ये 1950, ठीक है 1950 में स्पीच कर रहे हैं। तो लियाकत अली खान ने उस दौर में क्या कहा कि ये वो वक्त है कि मल्टीपल कंट्रीज क्या हो रही हैं, दरियात होती जा रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं। और ये बात सच है, क्यों? क्योंकि उस दौर में क्या हुआ, एक के बाद एक मुल्क आजाद होता जा रहा था। मेरे बच्चों इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है चाइना की। क्या कोई मुझे बताएगा कि चाइना जो है किस ईयर में आजाद हुआ है? फटाफट चैट पे आके बताओ जल्दी जल्दी। क्या कोई मुझे बताएगा कि चाइना का जो चाइना है वो किस ईयर में आजाद हुआ है? जल्दी बताओ, शाबाश मेरे बच्चों, मुझे जवाब दो सब। अलिशबा, अनुषा, आमना, अरीब, अरीब बेटा तुमको तो पता होना चाहिए। ईमान, फरीन, मरियम, राहत, समरा, सर्च मत करने लग जाना, पहले बोल रहा हूं। अरे डेट गई भाड़ में, ईयर बताओ।
सर्च मत करना, पहले बोल रहा हूं। अरे भाई 1952 में आजाद हुआ है, क्या कर रहे हो? क्या आजाद हुआ है 1952 में? सही है। मतलब आप खुद इमेजिन कर लो मेरे बच्चों कि भाई टाइम लगा, मतलब 5 साल, पाकिस्तान के 5 साल बाद आजाद हुआ चाइना। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये लियाकत अली खान का पॉइंट बिल्कुल सही था कि ये वो दौर था जब मुल्क कंटिन्यू क्या हो रहे थे, आजादी हासिल करते जा रहे थे। एक के बाद एक मुल्क आजादी हासिल कर रहा है, एक के बाद एक मुल्क आजादी हासिल कर रहा है। तो बोल रहे हैं, इसके अलावा क्या बोला, ये जरा ये वर्डिंग ध्यान से सुनो वरना समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। क्या बोल रहे हैं? मोर देन 4 centuries ago, great explorers from Europe, voyaging out to discover the continent from which I hail, discovered your great land. अच्छा, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि आज से तकरीबन 4 सदियां पहले की बात है कि यूरोप के जो बड़े बड़े ग्रेट एक्सप्लोरर्स थे, वो सफर तय करते हुए वहां तक पहुंचे, उस कॉन्टिनेंट में पहुंचे जहां पर हम मौजूद हैं। और इन्हीं एक्सप्लोरर्स ने क्या किया था भाई, आपके मुल्क को भी दरियाफ्त किया था। और फिर बोल रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं इस चीज की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आगे वो बात डिस्कस क्या करें, जरा ये देखते हैं। कह रहे हैं कि एक बात बताना चाहूं कि अभी तक एशिया की डिस्कवरी मुकम्मल नहीं हुई है। कह रहे हैं बल्कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। लिहाजा आज के दिन में क्या करूंगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे असिस्ट कीजिए कि मैं एशिया के एक ऐसे पार्ट के बारे में आपसे बात करूं, आपसे डिस्कस करूं कि आपको लगे, क्योंकि देखें वो आगे से क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक जो इसका इमेज पढ़ा है, जाना है, सुना है, वो आपने एक दूसरे लोगों की नजर से जाना है। मतलब अंग्रेजों ने आपको बताया, आपके अपने मुल्क वालों ने आपको बताया पाकिस्तान फला है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन अब मैं बताऊंगा एज अ पाकिस्तानी होने के नाते कि पाकिस्तान कैसा है। ये बात कर रहे हैं लियाकत अली खान कि आपको किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा पाकिस्तान कैसा है। और क्योंकि मैं वहां रहता हूं, लिहाजा मेरा पर्सपेक्टिव एज कंपेयर टू अदर्स अलग होगा, सच्चा होगा, हक पर होगा, मैं सच बात करूंगा आप लोगों से। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलिशबा मेरा बच्चा माइक पर आइए आप। अलिशबा बेटा माइक ऑन करो अपना, शाबाश। Pakistan is a new state, or to be more exact, a new democracy. As a democracy, it is not yet 3 years old. There was a time when your country were the traditions of civil liberty, freedom, and democracy have not taken such firm root. Was a new and young democracy, and the memory of your struggle for independence was yet fresh in the minds of men. If you can, in your imagination, reconstruct those times for a little while, you will in many ways be reading the history of Pakistan and of the first 3 years of its new life. There still 3 years ago, Pakistan was only an ideal and a longing in South Asia, where present-day Bharat and Pakistan were situated, and where the British held sway. There lived 100 million Muslims who were centuries had made this part of the world their homeland. They lived side by side with 300 million other, mostly Hindu, was had come to this continent in an earlier era. As the day of freedom for these 400 million people drew near, it became increasingly obvious that at the end of the British rule, the 100 million Muslim would have to live their new life as a perpetual politician. Million Muslims would have to live their new अरे life खा as गई, a अरे रिपीट कर रही हो, लाइन रिपीट कर रही हो। sorry. क्या हो गया हाँ, बेटा? politician. पढ़ो 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 पढ़ो। Sorry, sir. Political military. माइनॉरिटी, हाँ, माइनॉरिटी। oh sorry, minority, long experience and the history of
several centuries had taught them that under a dominating majority of 3-1, freedom from British rule would mean to Muslim not freedom miri- but but सर क्या merely लिखा है ये? merely 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 a change of masters. बस रुक जाओ, बस बस रुक जाओ। It was अरे 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 जज्बाती, अरे रुक जाओ, मुझे समझाने दो, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ, मैं भी समझा दूं जरा, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अब जरा समझो क्या बोल रहे हैं। 60 बच्चों ने कहा, अच्छा भाई देखो अब बेटा मैं लास्ट टाइम आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को पॉइंट्स दिखवाए थे, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स दिखवा भी रहा होता हूँ चैप्टर पढ़ाते हुए, लेकिन मेरा बच्चा अभी मजबूरी है तो वो कोशिश करना कि पॉइंट्स लिखते रहा करो, ठीक है, वरना तुम लोगों को आसानी होगी, वरना सारा का सारा अगर याद करने बैठोगे तो रट्टा लगा रहे होगे, तुम लोगों के पास पॉइंट्स तो होंगे नहीं, सही है। अब क्या बोल रहे हैं, लियाकत अली खान अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान एक न्यू स्टेट है, बल्कि बेहतर ये होगा कि मैं ये कहूंगा ये न्यू डेमोक्रेसी है। खास तौर पर बोल रहे हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जमहूरियत जहां पे वोटिंग सिस्टम वगैरह होता है, और कह रहे हैं अभी तक इसको 3 साल नहीं हुए। इसका मतलब मेरे बच्चों 1950 की जो हम बात कर रहे हैं, तो यकीनन ये 1950 में 14 अगस्त से पहले की बात है, वरना अगर 14 अगस्त 1950 में आ चुका होता तो 3 साल तो हो चुके होते। इसका मतलब अगस्त के महीने से पहले की बात है, सही है ना। और बोलने की एक वक्त ऐसा था कि जब आप लोगों के मुल्क में भी कोई डेमोक्रेसी पक्की नहीं थी, तो कह रहे हैं कि इनफैक्ट आपका मुल्क भी नया नया आजाद हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि जो आपने अपने उस वक्त आजादी के वक्त जो स्टार्टिंग के हालात को बर्दाश्त किया था, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग के हालात को फेस किया था, मैं चाहता हूं क्या वो इमेजिन करें। लिहाजा आपको थोड़ा तो आइडिया हो कि भाई हम अभी इस वक्त किन चीजों का सामना कर रहे हैं, हमें किन चीजों का सामना है, हम क्या करना चाह रहे हैं। लिहाजा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमने जो अपने 3 साल गुजारे हैं वो हमारे 3 साल कैसे गुजरे, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और अब जरा आगे उन्होंने क्या बोला, आगे उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, कह रहे कि 3 साल पहले पाकिस्तान से क्या था, आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था। मतलब पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस नहीं था, पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। जब आजादी मिली नहीं थी तो क्या खाक होते हम लोग भाई। आजादी जब आजादी नहीं मिली थी, कैसे मिलती है हमको आजादी, बात समझ रहे हो ना। तो आजाद हुआ, मैप पर आया, इसका एक बकायदा पूरा एक मजबूत हुआ कि हाँ भाई पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान सच में वजूद में है। ये ऐसे ही नहीं कि रैंडमली किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, नहीं, पाकिस्तान सच में एग्जिस्ट करता है, ये बात उन्होंने आगे लिखी। अच्छा इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आगे की कहानी क्या थी हमारे पास, कह रहे हैं कि भाई लेकिन आगे उन्होंने बात कही कि भाई अगर उस वक्त की बात की जाए, एट दैट टाइम एशिया में कहने के जो मुसलमानों की तादाद थी वो थी हमारे पास 100 मिलियन। कितनी थी मेरे बच्चों, 100 मिलियन। अब कैलकुलेशन आप लोग करोगे, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। तो मुझे बताओ कि 100 मिलियन कितने हो गए, चैट पे बताओ सारे के सारे, शाबाश। 100 मिलियन कितने हो गए मेरे बच्चों, शाबाश जल्दी बताओ। अरे कैलकुलेट कर लो भाई, तुम लोगों को मैंने कौन सा इतना मुश्किल काम दे दिया। अरे गलत, शर्म कर बेटा। मैं बोल, अरे भाई वाह भाई वाह, अल्लाह मारे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। क्या पूछ लिया मैंने तुम लोगों से, सब के सब जवाब गलत दे रहे हो। अरे भाई सही तुम लोग एक कह रहा है 100 लाख मतलब करोड़, एक एक हमारी बहन कह रही है 1 अरब, एक कह रही है करोड़। अरे भाई अल्लाह के बंदो, एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ठीक है। 10 लाख मैंने कहा 1 मिलियन, ठीक है। अब 10 लाख को मैंने कहा 10 लाख नहीं है, 1 मिलियन नहीं, 100 मिलियन है भाई। 10 करोड़ कितने बनेंगे, 10 करोड़। अल्लाह के बंदो क्या हो गया, 1 अरब मुसलमान तो अभी तक नहीं है, इतना अरसा गुजरने के बाद। जितनी जज्बाती कौम यहाँ की है मुसलमानों की माशाल्लाह, कि एक ही खानदान में इतने इतने बच्चे हो रहे होते हैं, उसके बावजूद अभी तक सब कॉन्टिनेंट में 1 अरब नहीं हुए, ठीक है। जिन्होंने कहा था ना 1 बिलियन, भाई अभी तक नहीं हुए 1 अरब मुसलमान यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में। पूरी दुनिया में हो एक अलग बात है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पर इतने मतलब के ऐसे लोग हैं अरे बेटा मैं इसका जवाब दूंगा, अच्छा ही लगेगा मुझे, ठीक है, बाद में आपका जवाब दूंगा इस बात का
अच्छा, अब देखो अब क्या कहते हैं, एक हमारे पास क्योंकि पॉपुलेशन थी उसके मुताबिक 10 करोड़ से मतलब कि बढ़ बढ़ा के इतने हो गए हमारे पास कैलकुलेशन, लेकिन उस दौर में बोल रहे कि हिंदुओं की तादाद थी 300 मिलियन। सॉरी माय मिस्टेक, हिंदुओं की बात नहीं की जा रही, कह रहे हैं कि मुसलमान थे 10 करोड़ और बाकी मजाहिब की अगर बात की जाए तो वो थे 30 करोड़ तकरीबन लगभग, और कह रहे हैं कि 30 करोड़ में से अक्सरियत थी हिंदुओं की। अक्सरियत किसकी है? हिंदुओं की, मतलब जो मेजॉरिटी थी ना वो हिंदुओं की थी, मेजॉरिटी हिंदुओं की है। अब बोल रहे हैं कि साथ साथ रह रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जी कह रहे हैं आजादी का जब वक्त करीब आया भाई तो कह रहे हैं प्रॉब्लम होगी कि अब क्या करें भाई, आजादी किस तरह से दें, अगर आजादी दें भी तो किस बात पर डिसाइड करें। और आपको पता है मजे की बात, क्या कोई मेरे बच्चों जानता है बात, आप लोगों ने क्या लॉर्ड माउंट बैटन का नाम सुना है? लॉर्ड माउंट बैटन का नाम सुना है मेरे बच्चों? आई थिंक सुना होगा जहां तक मेरा ख्याल है यार। अरे भाई जब, हाँ बाकी तो पढ़ेंगे हाँ सुना है बस। अच्छा देखो, दरअसल लॉर्ड माउंट बैटन कौन थे मेरे बच्चों? ये दरअसल अंग्रेजों की तरफ से आखिरी ऑफिसर थे जो मतलब इनको भेजा गया था क्या काम करने के लिए भाई, कि अब आपने जाना है, मतलब ये वो टाइम था जब अंग्रेज डिसाइड कर चुके थे कि हमने इनको आजादी तो देनी है, लेकिन देनी किस तरह से ये पक्का नहीं था। राहत, शाबाश बेटा, गुड। लेकिन राहत मेरा बच्चा, मैं आपकी बात को थोड़ा कंप्लीट करूंगा, जरा आप भी सुनो। अंग्रेजों ने ये तो डिसाइड, जब लॉर्ड माउंट बैटन आए थे ना तो उनको इतना तो कहा था कि आपने मामलात को तय करके वहां से आना है, तो उनको कहा था कि आप डील करके आओ। तो उस वक्त तक पक्का नहीं पता था कि भाई 2 मुल्कों में करना है कि 1 मुल्क में करना है, क्योंकि अंग्रेज ये बोल रहे थे कि हमारे जाने के बाद सीन ये था कि भाई रूल कौन करता, वो करते जो मेजोरिटी में होते। बात समझ रहे हो? और मेजोरिटी में कौन था? हिंदू थे, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो हुकूमत कर रहे होते तो भाई आगे से क्या बात कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई हिंदुओं को तो आजादी मिल जाती, लेकिन मुसलमानों में क्या होता, मुसलमानों के लिए ये होता कि एक की गुलामी से निकलते दूसरे की गुलामी में आ जाते। ऐसे ही होता ना, मुसलमानों के लिए क्या होता कि एक की गुलामी से निकलते दूसरे की गुलामी में आए थे। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, जरा सारे ध्यान से सुनो। लॉर्ड माउंट बैटन जो आए हैं पाकिस्तान में, जब आए थे, यहां नहीं लिखा हुआ, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानो, फैक्ट की इन्फॉर्मेशन। लॉर्ड माउंट बैटन को जब यहां भेजा गया था सब कॉन्टिनेंट में, ये आए थे मार्च 1947 में। कब आए थे यहां पर? मार्च 1947 में। और इनको टाइम जो ड्यूरेशन मिली थी कि कब तक तमाम मामलात को तय करना है, वो मिला था इनको जून 1948। जून 1948। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान जून 1948 में आजाद हुआ है? क्या पाकिस्तान जून 1948 में आजाद हुआ है क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसे क्या मामला हुए थे? दरअसल जब यहां पहुंचे ना हमारे माउंट बैटन साहब, तो उनको आइडिया हो गया कि भाई अगर मामलात को हमने लंबा खींचा तो कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे जंग शुरू हो जाएगी मुसलमानों हिंदुओं में, फिर कौन संभालेगा? अंग्रेज तो वैसे ही अभी कुछ अरसा पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से फारिग हुआ था, अब अगर दोबारा लड़ाई में पड़ता तो और बदनाम होता कि ये क्या हरकत है भाई, कि जंग करवा के आ गया वहां पर। तो उन्होंने क्या किया भाई, मामलात को जल्दी तय करो, जल्दी जल्दी तय करो, और कर करा के उन्होंने तय किया इस तरह से। ठीक है, अब जरा अरे मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, जैसे कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, अंग्रेज पीछे हट जाते का क्या मतलब है? अगर बोलना चाह रहे हो माइक पे आके बोलो, मसला नहीं है, माइक पे मेरा बच्चा, अगर सवाल पूछने तो बताओ, तुम्हारा सवाल क्या, मुझे समझ में नहीं आया। अरे मेरा बच्चा बोल, क्या हुआ? अरे अदीब कहाँ चला गया मेरा बेटा? अच्छा तो बोल रहे हो अंग्रेज नहीं लड़ते, फिर बेटा वो बात सही है, लेकिन एक होता है ना, वो अभी उनकी हुकूमत थी, अब वो आजादी देकर जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर बना के जाएंगे ना, कुछ रूल्स तो बना के जाएंगे ना, भाई ये इतना इसका, ये इतना इसका, वो वाला हिसाब किताब होता है ना, तो वो वाले काम करके जा रहे थे। ठीक है, अगर विदाउट ऐसे ही बस उठ के चले आते तो बर्बादी होती ना। अगर भाई जैसे कि ये वो वाली बात समझ लो कि घर के बड़े होते हैं, जब बाहर जा रहे होते हैं तो बोलते हैं ना भाई ये वाली जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये वाली जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो वो वाला हिसाब था, समझे? बस कुछ इस तरह का हिसाब किताब था, ये वाली बात कर रहे हैं हमारे सामने। ठीक है मेरे बच्चों, बस जरा ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रोकते हैं।
अच्छा, सारे के सारे एक्टिव चल रहे हैं, हम देखते हैं। अरीब भी एक्टिव है। ईमान बेटा माइक पर आइए आप जरा। ईमान माइक पर आओ, शाबाश, जल्दी माइक पर आओ। ईमान माइक पर आओ बेटा, ताकि मुझे आइडिया तो हो ना तुम लोग एक्टिव बैठे हो। ये थोड़ी कि तुम लोगों को लॉग इन किया भाई, जल्दी यहाँ से तो काम करो। माशाल्लाह ईमान बेटा कहाँ पर हैं आप? पर ही जो भाई गायब भी हो गए माशाल्लाह से। अच्छा, इसने पढ़ लिया है। समरा सिद्दीक बेटा आप आइए जरा माइक पर। समरा बेटा माइक पर आओ। समरा सिद्दीक, समरा मेरा बच्चा माइक पर आओ। बेटा जरा ये वाला पैराग्राफ पूरा पूरा जल्दी पढ़ो, जरा जल्दी पढ़ो ये, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहेगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। Merely a question of religious difference समरा मेरा बच्चा बात सुनो, आपकी समरा एक मिनट रुको बेटा, आपकी आवाज थोड़ी लाइट आ रही है, थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा लाउड बोलो जरा, ठीक है? ध्यान से बोलो जरा। हेलो, it was merely a question of religious difference as that phrase is generally understood. It was not merely that whereas the Muslims were monos sir ये समझ नहीं आया इसे पढ़ते हैं मोनोथियस्ट। क्या पढ़ते हैं? कहाँ गई? monotheists. The Hindus were the polytheists, and that the Muslims believe in the prophet of Arabia and in the Christ and the prophet of Old Testament, whereas the Hindu did not. The difference were even more persuasive than this and create a maladjustment between the two people in almost every situation or of their daily life. The Hindus believe in a caste system where which made it a sin or those at the top of the sir what today हाँ हाँ, अरे मेरा बच्चा सांस क्यों फूल रहा है? सांस रीडिंग करते हुए सांस फूल गया तुम्हारा है? क्या हो गया बेटा मेरा बच्चा? रिलैक्स रिलैक्स, कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, गलत पढ़ोगी ना, कोई बात नहीं, पढ़ो। hierarchy इसे पढ़ते हैं, सुनो अरे 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 एक मिनट रुको, इसे पढ़ते हैं हायरार्की। हायरार्की पढ़ो, क्या पढ़ते हैं इसको? hierarchy नहीं नहीं, ची नहीं, हायरार्की। हायरार्की थोड़ी सही नहीं आएगी। अच्छा सुनो, हायरार्की सही है। Okay, sir. Hierarchy to eat with the so-called lower human being, those at the top of पढ़ो। hierarchy with even to touch them. The Muslim believe in the equality of all men, regarding even priesthood as unnecessary and a negation of the bond which exists between God and of His of and of each of His creature. Their economic outlook were also different. The Muslim believe in the right of private ownership for everyone, whether man or woman, and had a law of the inheritance and economic institution, which, unlike those of the Hindus, were designed to promote the distribution of wealth and discourage wealth unearned। लास्ट वाला वर्ड समझ नहीं आ रहा। मेरा बच्चा इसे पढ़ते हैं एक्यूमुलेशंस। पढ़ो पढ़ो। एक्यू, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं जो पढ़ रहा हूं वो पढ़ो। एक्यू बोलो, एक्यू म्यूलेशंस। हाँ Accumulation. हाँ, पूरा पढ़ो, क्या बन गया? But the sin accumulation. बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, Accumulation. बस सही है, रुक जाओ, रुक जाओ। अब देखो मेरे बच्चों, जरा मेरी बात सुनो। बेटा जरा आप लोगों को मेरी आवाज तो क्लियर आ रही ना? काइंडली जरा मुझे जरा चैट में बता दो, आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा?
ठीक है ठीक है। अच्छा ईमान बेटा अब कल पढ़ाएंगे आपसे बेटा, ठीक है? अब जरा रुक जाओ क्योंकि मैं जरा क्योंकि अच्छा बात सुनो मेरे बच्चों, जरा हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया है। मेरे ख्याल से मैं शायद ये वाला पूरा पैराग्राफ भी पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस पैराग्राफ में बहुत एक्सप्लेनेशन है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट समझाऊंगा, फिर कल हम रिमेनिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे और आगे ही बढ़ेंगे। जरा सुनो अब क्या बोल रहे हैं। लियाकत अली खान ने क्या कहा इन अंग्रेजों को, कह रहे हैं भाई हम लोग साथ रहना ही नहीं चाहते थे, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम लोग डिफरेंट हैं। कह रहे हैं अगर आप ये बोल रहे हो ना कि हमारा सिर्फ डिफरेंस ये था कि मुस्लिम मोनोथियस्ट हैं, मोनोथियस्ट का मतलब होता है एक खुदा के मानने वाले, और कह रहे हैं कि हिंदू पोलिथियस्ट हैं कि मल्टीपल खुदाओं की बात करने वाले। कह रहे हैं ये तो कोई फर्क तो बहुत आपने छोटा फर्क बता दिया कि मुसलमान एक खुदा की बात करते हैं और ये लोग एक से ज्यादा खुदाओं की बात करते हैं। कह रहे हैं ये तो है ही नहीं, कह रहे हैं बहुत मेजर मेजर फर्क है, बहुत बड़े बड़े फर्क है भाई। ये दरअसल बात कर रहे थे कि अगर हम फर्क की बात करने पर आए तो कह रहे हैं फर्क बहुत ज्यादा मौजूद हैं, बहुत बहुत ज्यादा मौजूद हैं। और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, क्या कही? कह रहे हैं कि एक सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, मतलब हमारे रहन सहन में फर्क, हमारी इबादतों में फर्क, हमारे इबादत में फर्क, खाने पीने में फर्क हमारे, इसके साथ साथ हमारे सिस्टम में फर्क, मतलब इकोनॉमिक हर तरह से फर्क है हमारे पास। इवन के कह रहे कास्ट सिस्टम भी मौजूद है यहाँ पर। और कह रहे हैं कि अगर हम बात करें पुराने जमानों की प्रॉफिट्स की तो वो भी कॉन्सेप्ट एकदम अलग। मतलब कि मेरे बच्चों कभी याद पड़ता है आप लोगों को कि आप लोगों ने हिंदुओं से कभी सुना हो प्रॉफिट्स का वर्ड सुना हो कि यार फला शख्स नबी थे? नहीं सुना होगा, गारंटीड बोलना नहीं सुना होगा। कभी याद पड़ता है कभी किसी बॉलीवुड की मूवी में या हिंदू ड्रामों में तुम लोगों ने कभी सुना हो किसी नबी का जिक्र किया हो? नहीं याद पड़ता ना कि बोले के प्रॉफिट थे। और मजे की बात बताऊं क्या, हम अच्छा क्या कोई मुझे आंसर देगा? मैं दरअसल अभी इस पैराग्राफ को प्रॉपर्ली मतलब कि अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो 2.5 मिनट रह गए, हो भी नहीं पाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल बनता है, तो मुझे मुझे बताओ इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दो कि अगर हम बात करें इस्लाम, अगर कंपैरिजन किया जाए तो बताइए कि किस मजहब से सबसे ज्यादा करीब तरीन है, सिमिलैरिटी किसके साथ है? कोई मुझे बताएगा सबसे ज्यादा सिमिलर चीजें किस मजहब के साथ हैं? बताओ, जवाब दो मुझे। फरहीन बेटा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड सेकंड। हाँ भाई राहत शाबाश बेटा, फरहीन आपका सेकंड ऑप्शन बेटा। और बताओ सारे बच्चे, अरे बाकी जवाब दे दो। हाँ बेटा अरीब शाबाश, गुड गुड। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन फरहीन मेरा बच्चा अपना ये वाला सवाल याद रखना क्योंकि अब 1.5 मिनट रह गया है। मैं एक आपको वजह है जो आपको बताऊंगा इसकी, ज्यूइश की नहीं बताऊंगा एक वजह इसकी, इसके भी हाँ ज्यूस भी मिलते हैं, ज्यूस का भी थोड़ा बहुत है, मैं मानता हूँ बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन एक वजह है जो आपको मैं पूरा प्रॉपर्ली बताऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है? आपको प्रॉपर्ली इस बारे में बेटा हम लोग बताएंगे, आप फिक्र नहीं करो। लेकिन मेरे बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहाँ खत्म हुआ। बेटा देखो अब मेरा सारे बच्चों से एक सवाल, 1 मिनट रह गया है, सबके सब मुझे बताओ कोई सवाल है पूछ लो, नहीं है काइंडली जरा चैट पे बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर, इतना लिख दो जरा। बाकी हम बात कल कंटिन्यू करेंगे वरना टाइम खत्म हो रहा है बेटा अगले जो आपके टीचर की। बेटा काइंडली सब बच्चों को बोल रहा हूँ, 2-3 बच्चों को नहीं पढ़ाया, सबको बोल रहा हूँ जिस जिसको पढ़ाया सारे बताओ क्लियर है बेटा? अरकम मैं चमाट मार दूंगा, अभी 5 मिनट पहले तो बेटा आप आए हो बोल लो ऑल क्लियर, हद हो गई बेटा। 5 मिनट पहले आके बोल रहे ऑल चलो मेरे बच्चों ठीक है, और कल सबके सब जरा टाइम पर आना बेटा, इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके मेरे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।